बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई। आप रज़ी ताला अन्हा हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि हज़रत अम्मा आयशा कुछ काम कर रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को देखा तो तमाम काम छोड़कर आप रज़ी ताला अन्हा की तरफ बढ़ी और सलाम दुआ के बाद आपके आने की वजह मालूम की तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं देखती हूँ कि कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ये फरमाकर कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि आका, आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको अंदर भेज दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से आप रज़ी ताला अन्हा को अपने पास बिठाया और फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, कैसे आना हुआ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि बाबा जान, आपकी अज़वाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो सहाबा कराम बड़े बड़े तोहफ़े और हदिये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भिजवाते हैं, जबकि आप किसी दूसरी ज़ौजा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो बहुत ही कम हदिये और तोहफ़े भेजे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हुक्म दें कि ये फ़र्क ना किया करें, बल्कि आप जहाँ भी हों वहीं तोहफ़े भिजवाया करें। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी प्यारी बेटी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि बाबा जान, बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, बेटी आयशा से प्यार किया करो, हज़रत आयशा से मोहब्बत किया करो कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ये इरशाद सुनकर वापस लौट आई और तमाम अज़वाजे मुताहरात को बयान कर दिया। अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को हज़रत आयशा से मोहब्बत की तलकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई थी। फिर ये कैसे तसव्वुर भी किया जा सकता है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के दरमियान नफ़रत का ताल्लुक़ था। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा कि जो आदात मुबारक और सूरत के लिहाज से, चलने फिरने, उठने बैठने और बात करने के लिहाज से हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया थी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले जाती तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी से चूमते और फिर प्यार से अपनी मजलिस में अपने पास बिठाते। सिर्फ यही नहीं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के दरमियान बहुत मोहब्बत भरा ताल्लुक़ रहा। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा साथ बैठी हुई थी। बेटी का रुतबा होने से और आपस में ज़्यादा उम्र का फ़र्क ना होने की वजह से आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा हज़रत अम्मा आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराई। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने पूछा कि क्या बात है, तो बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी कि मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो हैं, जबकि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये बात सुनकर हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि आपने सच कहा, हमें ईमान मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हमें कुरान मिला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अल्लाह ताला की मार्फत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। आप रज़ी ताला अन्हा ने बहुत तारीफ़ें की। इतनी तारीफ़ें करने के बाद आप फरमाने लगी, ए फ़ातिमा, मेरे जहन में भी एक और बात आ रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि कौन सी बात है, तो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी कि मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके ख़ामद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो हैं और मेरे ख़ामद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुबहान अल्लाह। ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा चुप हो गई। फिर अम्मा आयशा एक और बात फरमाने लगीं
کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے کہ آپ کا ہاتھ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے فاطمہ، تو خاتون جنت ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو تمہارے ساتھ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ہوں گے، مگر جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔